आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम बच्चों को कक्षा 4 और 5 को गुणनखंड निकालना कैसे सिखाएं। गुणनखंड निकालने के लिए पहले हमें बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग जाएगी और हम कैसे पहचानें कि वो संख्या 2 से भाग जाएगी कि 3 से भाग जाएगी। तो हम ऐसे 10 संख्या तक देखेंगे कि बच्चे कैसे पहचान सकते हैं कि संख्या किस किस से भाग जाएगी। सबसे पहला तरीका है 2 से भाग जाने वाली संख्या कैसे पहचानें। तो 2 से भाग जाने वाली संख्या वो सभी संख्याएं होंगी जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 जिन संख्या के पीछे ये अंक लिखे होंगे वो संख्या 2 से भाग जाएगी ही जाएगी। जैसे 20, 224, 100, 2458। ऐसे ही अब देखेंगे 3 से भाग जाने वाली संख्या के सभी अंकों को यदि हम जोड़ दें तो वो 3 से भाग जाता है, तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 2343। तो हम देखेंगे, हम जब इन अंकों को जोड़ेंगे तो हमें आता है 12 जो कि 3 से भाग जाएगा, जिसका मतलब है कि 2343 भी 3 से भाग जाएगा। ये हम देखेंगे 4 से भाग जाने वाली संख्या कैसे पहचानें। तो 4 से भाग के लिए किसी भी संख्या की यदि पीछे के 2 अंक से बनी संख्या 4 से भाग जाए तो मतलब पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है 2224, तो यहाँ पर जो 24 है ये 4 से भाग जाएगा। करके देखेंगे हमें 0 मिलेगा शेष, तो ये मतलब 4 से भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। ये पहचान है, हम ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं। 5 पे आ जाए तो 5 से भाग जाने वाली संख्या होगी किसी भी संख्या के पीछे यदि 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग जाएगी। सबसे सरल है 5 वाली संख्या के लिए। 6 का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो संख्या 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, दोनों से भाग जाती है, तो वह संख्या 6 से भाग जाए। को बदला है, जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ अंक को बदला है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी वो गलत संख्या थी। अब जैसे लिखा है 24, तो इसके पीछे 4 है, तो जो कि 2 से भाग जाएगा। और 3 के लिए हमें देखना अंकों को जोड़ के 2 और 4 को हम जोड़ा 6 भी 3 से भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा 24 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा। अब हम देखेंगे कि 7 से भाग जाने वाली संख्या को कैसे पहचानें। यदि दी हुई संख्या के इकाई अंक से हम 5 का गुणा करके बची संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वो संख्या 7 से भाग जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है 273, तो इसके इकाई अंक क्या है को हम 5 से गुणा करेंगे जो कि 3 है। इकाई में क्या है 3, तो 3 को हमने यदि 5 से गुणा किया तो 15 आएगा। ठीक है, अब हम इस संख्या को बाकी बची संख्या मतलब 27 में जोड़ेंगे। बाकी संख्या जो बची है 27 पे जोड़ेंगे, जो कि हमें मिला 42। तो 42 7 से विभाजित होगा, जिसकी वजह से 273 7 से विभाजित होगा। कोई बड़ी संख्या आती है, मतलब जोड़ने के बाद यदि कोई बड़ी संख्या आती है तो हम फिर से यही करेंगे कि इकाई पे बची हुई संख्या जोड़ेंगे और इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे। 8 से देखते हैं, जैसे 4 का था तो 8 का भी लगभग वैसा ही है। 8 में क्या होगा कि यदि किसी भी संख्या के पीछे कि 3 अंक 8 से भाग जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर है हमारा, इसके पीछे 3 अंक है 512, हम इसी को लेकर चेक करेंगे क्योंकि हमारी संख्या बहुत बड़ी है, तो हम सीधे पीछे के 3 अंक लेंगे, जबकि 512 8 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 का देखते हैं, 9 से भाग जाने वाली संख्या, 9 से भाग जाने वाली संख्या सिमिलर टू 3 होगा। जैसे कि 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसलिए 3 का नियम इसमें लागू होगा। सभी अंकों को जोड़ेंगे, यदि वो 9 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 24,534 है, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 9 से विभाजित होता है, इसलिए हमारी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से भाग जाने वाली संख्या वह सभी संख्या जिसके पीछे 0 अंक होता है वह 10 से भाग जाती है, जैसे 40, 50, 110, 12,340 आदि। अब हम बच्चों को गुणनखंड करना सिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब बच्चे पहचानेंगे कि ये किन किन संख्याओं से भाग जा सकती है। जैसे पीछे 0 है, 1 से सभी संख्याएं जाती हैं तो 1 हमेशा रहेगा। जैसे कि 0 है पीछे तो वो 2 से भाग जाएगा। 3 का फिर वो चेक करेंगे, 3 और 0 को जोड़ा 3 आया तो 3 से भाग जाएगा। 4 से पीछे की 0 है, 4 से पीछे के 2 अंक लेते हैं जो कि ये भाग नहीं जाएगा। 5 से पीछे 0 है, 5 से जाएगा। 6 का क्या था, जो 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 से यदि 30 जा रहा है तो वो 6 से भी जाएगा। पीछे 0 है तो ये 10 से जाएगा। 15 के लिए आप देख सकते हो 3 पन्ने 15। ऐसे फिर 30, सबसे बड़ा गुणनखंड 30 होता है। ऐसे 25 का हम देखेंगे,
पीछे 5 है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से 2 और 5 7, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 पीछे की 2 संख्या नहीं जाएगी, 5 से जाएगा और फिर सीधे ये 25 से जाएगा। ऐसे ही हम 45 का देखेंगे। तो ऐसे क्या है कि बच्चों को यदि वो नियम याद होंगे कौन सी संख्या किससे भाग जा रही है तो उनके लिए गुणनखंड निकालना आसान होगा।